नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। कोटपुतली बहरोड से लेकर कंबोडिया की सीमाओं तक आखिर क्या है ऑपरेशन साइबर मुक्ति। क्या आपके घर का कोई सदस्य विदेश में नौकरी करने गया है या वो किसी चाइनीज मास्टरमाइंड के चंगुल में फंसकर भारत के खिलाफ ही साइबर युद्ध लड़ रहा है। आज सच पत्रिका पर देखिए उस अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का पर्दाफाश जिसने भारत के आम नागरिकों की जेब से हजारों करोड़ रुपए उड़ा दिए। पुलिस ने जब पकड़े गए 15 संदिग्धों से कड़ी पूछताछ की तो रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत सामने आई। कंबोडिया में चाइनीज अपराधियों द्वारा संचालित इन कॉल सेंटरों में भारत, पाकिस्तान और नेपाल के करीब 1500 युवा कैद हैं। एसपी बिश्नोई ने बताया कि इन युवाओं को पहले 15 दिन की साइबर क्राइम स्क्रिप्ट रटवाई जाती है। इन्हें सिखाया जाता है कि कैसे फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनना है, कैसे ईडी का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट करना है और कैसे शेयर मार्केट के नकली ऐप्स के जरिए लोगों को कंगाल बनाना है। ये गिरोह फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर विज्ञापन चलाता है। जब कोई मासूम व्यक्ति इनके झांसे में आता है तो उसे असली दिखने वाले फेक ट्रेडिंग ऐप्स डाउनलोड करवाए जाते हैं। शुरुआत में छोटा मुनाफा दिखाकर भरोसा जीता जाता है और फिर लाखों का निवेश कराकर अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। एसपी ने बताया कि इन युवाओं को $1000 तक सैलरी और बड़ी ठगी करने पर भारी इंसेंटिव भी दिया जाता है। कोटपुतली बहरोड पुलिस द्वारा की गई इस ऐतिहासिक कार्रवाई में 25 आरोपियों को धारा 170 बीएनएस के तहत गिरफ्तार किया गया है। विदेश भेजे गए युवकों की पहचान की जा रही है और उनके अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की गहन जांच जारी है। ऑपरेशन साइबर मुक्ति ने चाइनीज गिरोह की कमर तोड़ दी है। जयपुर रेंज आईजी और कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई को मिली एक गुप्त सूचना ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी। खबर थी कि जिले के बानसूर और आसपास के इलाकों से सैकड़ों युवाओं को तस्करी कर कंबोडिया ले जाया जा रहा है। एसपी बिश्नोई ने तुरंत एएसपी नाजिम अली, डीएसपी राजेंद्र बुर्डक और साइबर सेल प्रभारी संदीप कुमार की एक सुपर टीम बनाई। 15 थानों के 100 से अधिक जांबाज पुलिस कर्मियों ने एक साथ बानसूर, रामनगर, गुंता, मुंडावर और खैरथल के गांवों को घेर लिया। आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा इस गैंग का सबसे बड़ा मोहरा सुरेश सेन। बानसूर के रामनगर का रहने वाला सुरेश कोई मामूली एजेंट नहीं बल्कि चाइनीज साइबर आकाओं का सीधा संपर्क सूत्र था। जांच में पता चला कि सुरेश का आपराधिक जाल लखनऊ तक फैला है। उसका काम था ग्रामीण इलाकों के बेरोजगार युवाओं को मोटे वेतन का लालच देकर झांसे में लेना। सुरेश अब तक अकेले बानसूर से 50 से अधिक और जिले भर से सैकड़ों युवाओं को वियतनाम और थाईलैंड के रास्ते कंबोडिया भेज चुका है। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने सच पत्रिका के माध्यम से जनता से अपील की है कि पासपोर्ट और वीजा का सत्यापन कराए बिना किसी एजेंट को पैसे न दें। लालच में आकर देश के खिलाफ इस अपराध का हिस्सा न बने। अगर आपके पास कोई संदिग्ध ऑफर आता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। आखिर कैसे बानसूर के युवा कंबोडिया के चंगुल में फंसे और पुलिस ने इस गिरोह की कमर कैसे तोड़ी, इस बड़ी कार्रवाई की पूरी इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई। समय से इसमें सूचना भी आ रही थी और एक दो इंसिडेंट पहले भी कोई नॉन के साथ हुए जिस पर जिसे कहते हैं कि आपका एक्सटॉर्शन कॉल्स आई थी कि आपकी वीडियो या आपकी पिक्चर अपलोड कर दी जाएगी, इंटरनेट पर डाल दी जाएगी। तो जब वो आईपी एड्रेस देखा गया तो कंबोडिया का आया। तो मेरी सबसे बैठ के बात हुई, मैंने कहा भाई अपने एरिया में भी सुनने में आया है कि कुछ लड़के बाहर जा रहे हैं, तो एक बार इसको वर्कआउट तो करो कि जा कहाँ रहे हैं। जिस पर कुछ संदिग्ध लोगों के हमने जो है आईपी एड्रेस और उनकी जब हमने कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली तो काफ़ी की कंबोडिया लोकेशन शो कर रही थी। जिस पर इस पे और गहनता से जांच करके, क्योंकि आपको पता है कि ये एक एक्सटॉर्शन सेंटर्स, कॉल सेंटर्स बाहर चल रहे हैं और काफ़ी लोगों को बरगला कर यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है। जिस पर ऑपरेशन साइबर मुक्ति नाम देते हुए एक कंप्लीट टीम को लगाया ताकि इस से जो युवा हैं उनको या जो लोग थ्रेटनिंग हो रही है उनको निजात दिलाई जा सके। इस टीम में जिले के 15 थानों की कुल 25 और टीमों में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की संयुक्त कार्रवाई रही। एक साथ होमवर्क करके सबको एक साथ पूछताछ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थाने बुलाया गया। कंबोडिया से संचालित चाइनीज साइबर गिरोह द्वारा डिजिटल अरेस्ट, फेक वेबसाइट या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के जरिए भारतीय नागरिकों से हजारों करोड़ों की ठगी हर साल होती है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर मार्केट के नाम पर असली ऐप से मिलते जुलते फेक ट्रेडिंग ऐप भी बनाकर उसमें आपको जोड़ लेते हैं और बाद में आपको अप्स दिखाते हैं। बाद में जब आप अपना पैसा निकालने लगते हो तो आपको आउट कर देते हैं। तो ये कंबोडिया स्थित सेंटरों से भी अपने आप को सीबीआई, ईडी, कस्टम का अधिकारी बनाकर भारतीयों को डिजिटल अरेस्ट और जो है कई
साइबर फ्रॉड्स का निशाना बनाया जाता है। इसमें जो मुख्य दलाल जो हमारे हत्थे लगा वो है सुरेश सैन निवासी रामनगर बानसूर का, जिसको गिरफ्तार किया गया है। गिरोह द्वारा अब तक सैकड़ों युवकों को कंबोडिया भेजा गया, इसमें अकेले बानसूर से लगभग 50 के करीब युवक शामिल हैं। अब तक 15 संदिग्धों से पूछताछ में 25 संदिग्ध को 170 BNS में गिरफ्तार किया गया। विदेश भेजे गए युवकों की पहचान व संपर्क प्रक्रिया जारी। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क व आर्थिक लेन देन की भी आगे जांच करवाई जाएगी। कोटकासिम, मुंडा और अन्य क्षेत्रों से कई लोग कंबोडिया में रहकर फ्रॉड कर रहे हैं। क्या रहे उनसे करवाया जा रहा है, वहाँ उनको रखा जा रहा है। एक तरह वो भी वहाँ कहीं ना कहीं पहले तो था, लेकिन कुछ सिस्टम उन्होंने भी चेंज किया है। मुख्य अभियुक्त सुरेश सैन पुत्र श्री रामदयाल सैन को जो है मुकदमा 2/26 दर्ज किया गया। धारा 316/2, 318(4), 351(2) BNS 66 DIT एक्ट में मुकदमा दर्ज। इसका जब हमने पता किया तो इसका पूर्व में एक रिकॉर्ड एक साइबर क्राइम पुलिस लखनऊ ईस्ट के द्वारा भी एक अरेस्ट इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। ले जाते हैं कंबोडिया, ले जाकर इनको 15 दिन की वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप कस्टमर से बात करोगे, कैसे उसको जो है धमकाओगे, कैसे उसको प्रलोभन दोगे। और वहाँ पर ये सेंटरों में लगा दिया जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया, अधिकारी बनते हैं, कोई ED का, कोई CBI का, कोई किसी तरह का। और अब तक जो इनसे जो पूछताछ में बात आई है, लगभग भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के लगभग 1000-2000 युवक युवतियाँ वहाँ काम कर रही हैं। इनको 1000 रुपये अमेरिकी डॉलर जो है मासिक वेतन का इंसेंटिव दिया जाता है। एक्स्ट्रा कोई काम करते हैं उसका भी इंसेंटिव दिया जाता है। लेकिन वो रखते क्योंकि हिंदी भाषी हैं, क्योंकि यहाँ की भाषा में काम साउथ वालों के लिए, साउथ इंडियंस को रखते हैं, तो वो लोकल डायलेक्ट वाले लोगों को ही वहाँ पर रख कर काम करवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है। कोटपुतली के वासियों से अपील है कि विदेशी नौकरी वाले किसी भी एजेंट पर बिना सत्यापन के भरोसा ना करें। पासपोर्ट, वीज़ा, कंपनी ऑफर लेटर व वर्क परमिट की अनिवार्य जांच करवा लें। बिना लाइसेंस एजेंट के माध्यम से विदेश जाने से बचें। किसी भी संदिग्ध एजेंट या ऑफर की तुरंत पुलिस को सूचना दें। अगर कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो सूरत में तुरंत 1930 पर या नज़दीकी थाने में संपर्क करें। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार आदि देशों में जाने वाले युवा अतिरिक्त सावधानी बरतें। जिला पुलिस की फर्जी एजेंट या गलत तरीके से विदेश जाकर साइबर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ हमारी निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। युवाओं से भी अपील है, विदेशी नौकरी के नाम पर लालच में न आए और पहले एजेंट, नौकरी व दस्तावेजों का सत्यापन अवश्य करवाएं। तो सर अभी न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।